नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। इससे पहले मैंने आपको वर्ण एवं प्रत्याहार में वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर का जो है उसकी परिभाषा बताई थी, उसके प्रकार बताए थे। आज मैं आपको वर्ण विचार के ही अंतर्गत व्यंजन बताऊंगी। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। किसी किसी पुस्तक में आपको संयुक्त व्यंजन नहीं मिलेगा, 3 ही प्रकार बताए हैं, किंतु मैं इन्हें 4 प्रकार का मानती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। देखिए, का से लेकर के, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि का खा गा घा, वहाँ चछा जा या, टठा डा ना, तथा ददना, पाफा बाबा माँ, ये जो है सारे हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा व्यंजन हमारा है अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद देखिए, का से लेकर के माँ के बाद आता है या, रा, लावा, तो अंतःस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। उसके पश्चात आता है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये शा, श, स, हा, ये 4 सा, श, सा, हा ये होते हैं। उसके पश्चात चौथा जो व्यंजन है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में आपका आता है क्षत्र ज्ञा। इसके पश्चात अनुस्वार और विसर्ग और अनुनासिक, ये भी व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। तो अनुस्वार जो ऊपर अंक की बिंदी की तरह किसी भी अक्षर पर लगा दिया जाता है और जिसको माँ पढ़ते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग जो 2 अंग्रेज़ी में जिसको हम कोलन कहते हैं, इस तरीके का किसी शब्द के अंत में होता है तो विसर्ग होता है। और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कल मैं इनका उच्चारण स्थान बताऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश।